बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। अच्छा जी, पास पेपर का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आया है एफपीएससी के पेपर्स में और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और प्रोसीजर भी थोड़ा इसका लंबा है। देख लेते हैं। कहते हैं कि एक टाउन है, वहाँ पर 45% लोग जो है ना वो ए मैगज़ीन पढ़ते हैं, यानी 3 रिसालें हैं ए बी सी। तो 45% ए पढ़ते हैं, 55% बी पढ़ते हैं और 40% जो है वो सी पढ़ते हैं। तो कहता है कि 30% जो आगे फिर कहता है कि ए और बी जो है, यानी अब कम्बिनेशन दे रहा है दो दो का। कहता है ए और बी जो है वो 30 पढ़ते हैं, इसी तरह बी और सी जो है वो 15% पढ़ते हैं, इसी तरह ए और सी कितने लोग पढ़ते हैं, 25% पढ़ते हैं। और फिर तीनों का कम्बिनेशन दिया है ए बी सी का कि तीनों जो है वो 10% पढ़ते हैं। तो ये भी कम्बिनेशन उसने दिया हुआ है। तो अब पूछा क्या उसने कि वो परसेंटेज बताओ जो नहीं पढ़ता, यानी ये ना ए पढ़ते हैं ना बी पढ़ते हैं ना सी पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते, तो वो परसेंटेज कितनी बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए एक बड़ी ट्रिक है वेन डायग्राम वाली। तो वो हम इंशाल्लाह वेन डायग्राम वाली आपके साथ जो ट्रिक है वो यूज़ कर लेंगे। ये मैंने सर्कल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो ये भी हम इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरह इसको आपने सॉल्व करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखें जी, ये पूरा का पूरा सर्कल क्या है, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो लेट्स सपोज ये टोटल पॉपुलेशन आपकी 100 है। क्यों 100 कर रहा हूँ? क्योंकि परसेंटेज कर रही है। अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो टोटल आपको दी होगी, तो टोटल अगर परसेंटेज में दी हुई तो आपने टोटल कितनी ले लेनी है, 100 ले लेनी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये आपकी 100 जो है ये पॉपुलेशन है। ठीक है, और उसमें ये जो आपके पास ये वाली सर्कल है, ये पूरी ये ए होगी। ये सर्कल लेट्स सपोज कर लें बी है पूरी सर्कल, और ये लेट्स सपोज सर्कल कर लें सी है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है। ठीक है, अब कहता है कि 45% पॉपुलेशन जो है ना वो ए मैगज़ीन स्टडी करती है। अच्छा, ये आगे अब मैं इनको डायग्राम के अंदर ना इनको मैं ए बी सी कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर से कर देता हूँ क्या समझ आ जाए। ये ए, इस पोर्शन को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस पोर्शन को मैं बी नाम दे देता हूँ, इस पोर्शन को मैं सी नाम दे देता हूँ, इस पोर्शन को मैं डी नाम दे देता हूँ, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, इसको मैं एफ़ नाम दे देता हूँ और दरमियान वाली को मैं जी दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से नाम भी दे सकते हैं, नाम देने में कोई बात नहीं। तो अब मैंने करना क्या है, बेसिकली मैंने ये करना है कि जो सर्कल में आ जाएंगे ना वो तो रीड करते हैं। तो इट्स मीन के जो सर्कल हैं वो सर्कल में पोर्शंस कितने बन रहे हैं, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, ये सारे पोर्शन बन रहे हैं। तो पोर्शन मेरे बन रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, पूरे हो गए। तो ये मेरे बन रहे हैं। तो अब इनका अगर मैं सम ले लूँ, यानी इन सब सर्कल्स के पोर्शंस को मैं जमा कर लूँ और 100 में से माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, 100 में से माइनस कर दूँ, तो मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। 100 में से मतलब ये 100 टोटल है और ये जो सर्कल वाले ये पढ़ते हैं, तो ये जब इसमें से माइनस हो जाएंगे तो हमारे ना पढ़ने वाले निकल आएंगे। तो इट्स मीन मुझे अब निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू। तो सबसे पहले कहता है मैगजीन ए वाले की बात कर लेते हैं। अब मैगजीन ए में कौन कौन आता है, ए भी आता है, ये ब्लैक सर्कल जहाँ तक है ए भी आता है, डी भी आता है, ई भी आता है, जी भी आता है। तो मैं लिखूंगा ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी जो है वो इक्वल है कितने परसेंट, 45। तो मैं इधर 45 कर लेता हूँ। अब मैं परसेंट की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा। अब जो सर्कल बी है, बी वाले में कितने है, वह है 55 के इक्वल है। तो बी में कौन कौन सी ए बी सी आती है, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, तो वो कितना है 55। अब ये जो येलो सर्कल के अंदर एक पोर्शन आ रहे हैं ना वो वाले। फिर उसके बाद ये जो पर्पल सर्कल है सी वाला है, तो सी वाले की कितनी दी हुई है उसने 40%। तो ये 40 किसके इक्वल होगा, अभी सी वाले के सर्कल के अंदर देखें ए बी सी कौन सी है, सी है, ई एफ जी है। तो सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो ये 40 का आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ और अब मेरे पास जो ये जो कम्बिनेशन थे ना टोटल वाले सिंगल वाले, अब डबल डबल कम्बिनेशन में। तो डबल कम्बिनेशन में क्या देख लेते हैं, पहला कौन सा है, पहले कहता है ए और बी। तो ए और बी 30% है। तो ए और बी का कम्बिनेशन देखो, ये अब ए और बी जहाँ पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो वो डी और जी है ना सिर्फ, तो डी प्लस जी ये हो जाएगा ए बी का कम्बिनेशन। तो वो कितना है, वो 30% है, तो वो 30 मैंने कर दिया। आगे कहता है बी और सी का जो है वो 15% है। तो बी और सी देखें, ये बी और सी है, तो बी और सी का ये जी एफ मतलब कॉमन है, तो इसको कर लें जी प्लस एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा कितना था 15%। ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज आपका जो कम्बिनेशन है वो किसका है, ए और सी का। तो ए और सी का कम्बिनेशन क्या है, ए और सी ये है, तो इसमें ई प्लस जी, तो ई प्लस जी किसके इक्वल है, इसका कम्बिनेशन किसके इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस का दिया हुआ है 25%, तो इसको 25 लिख लेते हैं सादा सा, ठीक है। तो अब ये आपके पास मेन आ गया। अब इसी से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। एक वैल्यू रह गई, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, जो तीनों की है, कहते हैं ना ऑल रीड, तो ऑल कितने रीड कर रहे हैं 10, और ऑल में सब कौन सा आ रहा है, ऐसा पोर्शन जो तीनों में आ रहा है, तो वो जी वाला आ रहा है ना, तो जी जो है वो ऑल में है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी बराबर है 10 के। तो ये सिंपल आपके पास इस तरह आ गया। अब आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी। अब मुझे जी तो पता लग गया 10 है, तो डी किसके इक्वल होगा, तो डी किसके इक्वल होगा, ये आप ज़रा बताएं ना, डी किसके इक्वल होगा। जी अगर 10 है तो डी कितना होगा, डी आपका 20 हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह आपका अगर जी जो है वो 10 है तो एफ़ कितना होगा, 15 में से 10 निकाल दें तो एफ़ आपके पास 5 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। और अगर जी आपके पास 10 है तो ई कितना होगा, तो ई आपके पास हो जाएगा 15। तो ये अब आपके पास बस वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं, डी भी आ गई है, अब मैं इधर निशान लगा देता हूँ, मेरे पास कौन कौन सी आ गई है, जी तो पहले से ही हमें पता थी, डी भी हमने निकाल ली, ई भी हमने निकाल ली, एफ भी निकाल ली, अब ए बी सी रह गई है। तो ए बी सी कैसे मालूम करेंगे, इस इक्वेशन में ए है तो हम ए मालूम करना चाह रहे हैं, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा, चलिए ये पूरा कर लेते हैं, डी प्लस ई प्लस जी बराबर है 45। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, बाकी सब चीज़ों को प्लस कर लें, तो डी की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी की वैल्यू है 20 और ई की वैल्यू है 15। 20 और 15 कितने होते हैं 35 और जी की वैल्यू है 10, तो 45। तो ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 45, तो 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह ए की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, बी की वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो मैं अब बी की वैल्यू जो है ना डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बी की वैल्यू मैं इधर ही निकाल देता हूँ, बल्कि बी कितना है, बी हमने मालूम करना है ये वाला, तो डी कितना है, डी हमारे पास है 20, तो डी हमारे पास 20 है, और ई कितना, जी कितना हमारे पास 10 है, और एफ़ कितना है हमारे पास 5 है। तो इनको प्लस कर लें और 55 से माइनस कर दें, तो 20 और 10 30, 30 और 5 35 में से 55 गया तो 20, तो बी हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। इसी तरह सी निकाल लेते हैं। सी में हमें ई की वैल्यू चाहिए, ई कितना है 15 है, एफ़ कितना है 5 है, और जी कितना है हमारे पास 10 है। तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 40 में से 30 गए तो आपके पास सी आ जाएगा, 40 में से 30 गए तो 10, तो ये आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो अब इसको आपने अब कर लेना है, क्या नाम है, प्लस। तो ये अब इक्वेशन जो हमारी मेन थी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 माइनस बाकी सबको प्लस, तो ए में कितना हमारे पास निकला है 0, बी कितना निकला है हमारे पास 20, सी कितना निकला है हमारे पास 10, डी कितना हमारे पास निकला था 20, ई हमारे पास कितना निकला था 15, एफ़ कितना हमारे पास निकला था 5, और जी कितना पास निकला था 10। अब इन सब को प्लस कर लें और 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेन आंसर आ जाएगा। तो 100 माइनस 20 और 10 30, 30 और 20 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 5 70, 70 और 7 80, तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो 20% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 20% आंसर है। तो इस तरह करके आप जो है वो आसानी निकाल सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वेन डायग्राम वाली तरीक़ेकार से सारी गेम समझ आ गई होगी और आप इसको बड़े नीट एंड क्लीन कर सकेंगे।